ठीक है, तो आज रिटायरमेंट के कंप्लीट क्वेश्चंस की बात करेंगे जिसमें रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 30 फर्स्ट में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट करना है, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑलरेडी सीखा हुआ है हमने। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट करते हैं प्रिपेयर। रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स और लायबिलिटी में जो चेंजेस होते हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। इस क्वेश्चन में कौन कौन से एसेट्स और कौन कौन सी लायबिलिटीज में चेंजेस हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट गुडविल से रिलेटेड है। गुडविल कैपिटल अकाउंट में आएगा। सेकंड पॉइंट में फिक्स एसेट्स की वैल्यू के बारे में बता रहा है कि फिक्स एसेट की जो वैल्यू है वो अब 3 लाख हो गई है। तो हम बैलेंस शीट देखेंगे और बैलेंस शीट अगर हम देखें तो फिक्स एसेट 240 का दिख रहा है, अब 3 लाख का हो गया है। इट मींस एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। तो जब भी एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज होता है हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं और डिफरेंस अमाउंट से जितने से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है केवल वही रिकॉर्ड होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 120%। 120% का मतलब होता है कि ऑलरेडी 100% की वैल्यू है, 120 मींस 20% इंक्रीज हो गया है। तो स्टॉक की वैल्यू 20% से इंक्रीज हो गई है। बैलेंस शीट में 1 लाख का दिख रहा है स्टॉक। हम उस 1 लाख का केवल 20% कैलकुलेट करेंगे, 120% नहीं निकालेंगे, केवल 20%। लास्ट वाले पॉइंट में लिख रहा है कि अमाउंट पेबल टू कनिका वाज ट्रांसफर्ड टू अ लोन अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर को जो हमें अमाउंट पे करना है वो हम उसके लोन के थ्रू पे करेंगे। तो यहाँ एसेट और लायबिलिटी से रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम। 2 ही एसेट्स थे जिनकी वैल्यू में चेंज आ रहा था, अब हम टोटल कर देंगे तो डिफरेंस सारा डेबिट साइड में आ रहा है और डेबिट साइड के डिफरेंस को हम प्रॉफिट एज्यूम करते हैं। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट और रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है 80,000 का वो सारे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर ओल्ड रेशो में। तो कनिका, दिशा एंड कबीर। तो इस 80,000 को अगर हम 2:1 की रेशो में डिवाइड करें 40,000, 20,000 एंड 20,000, ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया प्रिपेयर। अगला अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है। कैपिटल अकाउंट में हम क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस बना लेना है आपको। सीक्वेंस को प्रिपेयर करने से बेनिफिट ये होता है कि कुछ भी मिस नहीं करते हम। सीक्वेंस की बात कर लेते हैं, क्या क्या रिकॉर्ड होगा। सबसे पहले आपको कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखना है। उसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो रिकॉर्ड करना है। उसके बाद बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट, रिजर्व या फिर लॉस होता है उसको रिकॉर्ड करेंगे और लास्ट में रिटायरिंग पार्टनर का सेटलमेंट करते हैं। रिटायरिंग पार्टनर के सेटलमेंट का मतलब है या तो हम उसको सारा का सारा अमाउंट पे कर देंगे जितना भी उसका बनता है, या फिर हम उसके बैलेंस को लोन में ट्रांसफर कर देंगे। 1 बाय 1 रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड करना है बाय बैलेंस ब्रोट डाउन।
लायबिलिटी साइड में कैपिटल का बैलेंस होगा तो बाय वाले साइड में, एसेट साइड में होगा तो टू वाले साइड में, और हर क्वेश्चन में यही सीक्वेंस फॉलो होगा। तो सबसे पहले कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं। तो तीनों का कैपिटल गिवन है 2 लाख, 1 लाख एंड 80,000। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मतलब हो गया, गुडविल की हम 2 एंट्री पास करते हैं, ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने का और एक गेनिंग टू रिटायरिंग। अब वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कितना गुडविल गिवन है। 2 गुडविल गिवन होगा तो 2 एंट्री पास करेंगे, 1 गुडविल गिवन होगा तो केवल 1। अब इस क्वेश्चन में तो केवल 1 ही गुडविल गिवन है। अगर फर्स्ट वाला पॉइंट पढ़ो तो वो गुडविल से रिलेटेड बोल रहा है कि गुडविल वैल्यूड करना है आपको 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स। हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो गुडविल कैलकुलेट करने का मतलब है जो गुडविल आएगा नया वाला गुडविल होगा, और नया यहां थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको गुडविल के लिए। रफ में आप इसकी कैलकुलेशन करोगे, गेनिंग रेशियो निकालना है और गुडविल की एंट्री पास करनी है और फिर उस एंट्री को यहाँ पे पोस्ट कर देना है। तो गुडविल के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले तो गेनिंग रेशियो, क्योंकि गुडविल की जो एंट्री पास करते हैं हम गेनिंग रेशियो में पास करते हैं, और इस क्वेश्चन में आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओल्ड रेशियो गिवन है 211, उसमें से रिटायरिंग पार्टनर का शेयर हटाओ आप, जो रिमेनिंग बच जाएगा वही न्यू रेशियो और वही गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो हमें पता है 1:1 है ना। रेशियो क्या था 211, कनिका रिटायर हो गई तो बचा क्या 11, और 11 ही आपका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। यानी दोनों ही पार्टनर जो बचे हुए को गेन कर रहे हैं। एंट्री तो क्लियर हो जाती है। आज कैपिटल अकाउंट कबीर्स कैपिटल अकाउंट टू कनिकास कैपिटल अकाउंट। गुडविल की एंट्री पास कर ली हमने, लेकिन इसमें अमाउंट कैसे फिल करना है आपको, उसके लिए आपको गुडविल पता होना चाहिए, और गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कैसे करना है, गुडविल क्वेश्चन में बताया हुआ है उसने कि 3 ईयर का आपको प्रॉफिट ले लेना है एवरेज, और नंबर ऑफ ईयर परचेज 2। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट, क्वेश्चन में उसने 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बोला है, लेकिन एडजस्टमेंट में केवल 2 ईयर का प्रॉफिट दे दिया उसने। तो आपको जो 1 ईयर का प्रॉफिट है वो बैलेंस शीट से लेना पड़ता है। बैलेंस शीट में भी प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन है। बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है वो एसेट साइड में गिवन है। तो एसेट साइड का मतलब क्या हो गया, लॉस। तो जब हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं ना, 3 साल का एवरेज बोला है तो हम 3 साल के एवरेज को ऐड करते हैं। पहले साल का जो प्रॉफिट है 1,50,000 सेकेंड ईयर का है, और सॉरी सेकेंड ईयर का 130 है, और थर्ड ईयर का जो हमें प्रॉफिट लेना है वो लॉस है एक्चुअल में, तो 20,000 का लॉस माइनस हो गया, डिवाइड कर देंगे इसको, यानी एवरेज आ गया 70,000 का। नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 गिवन है, तो गुडविल ऑफ द फर्म आ गया 1,40,000। गुडविल ऑफ द फर्म आ गया। अब इस एंट्री को कंप्लीट करना है, तो एंट्री कंप्लीट करने से पहले सबसे पहले हम शेयर किसका, रिटायरिंग पार्टनर का कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें कनिका का जो गुडविल होगा 1,40,000 इनटू में 2/4, 70,000 गुडविल आ गया कनिका का, और यहां 70,000 लिखा हमने 35 और 35। गेनिंग रेशियो क्या है 1:1। गुडविल की आपने एंट्री पास कर ली। सेकेंड एडजस्टमेंट कर रहे हैं अभी हम गुडविल का। गुडविल के लिए गेनिंग रेशियो निकाला हमने, फिर हमने एंट्री पास कर दी गेनिंग टू रिटायरिंग। ये सारा रफ में होगा, और ये करने के बाद आपको सिंपली इसको पोस्ट करना है इधर। एंट्री कैसे पोस्ट करेंगे, बाय दिशाज कैपिटल, बाय कबीर कैपिटल। जो डेबिट होंगे उनको डेबिट क्रेडिट साइड में लिख देना है, और लिखना किसमें, कनिका में 35। कंट्रा एंट्री, डेबिट में भी कैपिटल है, क्रेडिट में भी कैपिटल, तो दोनों साइड रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बाय वाले साइड में भी और टू वाले साइड में भी। इन दोनों को बाय करके लिख देना है। टू कनिकास कैपिटल अकाउंट, दिशा और कबीर में 35,000।
सेकेंड एडजस्टमेंट गुडविल का एंट्री पास करके आपको पोस्ट कर देना है। थर्ड एडजस्टमेंट की बात करेंगे रीवैल्यूएशन। अब रीवैल्यूएशन में आपको देखना पड़ेगा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ऑपोजिट साइड में ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट हो रहा है तो बाय वाले साइड में, लॉस होगा तो टू वाले साइड में। रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा है, केवल प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर करना है। तो यहां हम रीवैल्यूएशन के लिए टू रीवैल्यूएशन अकाउंट लिख देते हैं और तीनों में ही 40,000, 20,000 और 20,000 रीवैल्यूएशन हो गया। उसके बाद आपको प्रॉफिट क्वेश्चन में देखना है बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट, कोई लॉस, कोई रिजर्व आपको दिख रहा हो। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस है और एसेट साइड का जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, वो हमारे लिए लॉस होता है। अगर आप ये देखो कि इसके ऊपर बैलेंस शीट होता तो ये लायबिलिटी साइड होता है, ये एसेट साइड होता। कुछ भी ट्रांसफर कर रहे हो आप, ऑपोजिट साइड में ट्रांसफर होता है। तो अगर आप इसको बैलेंस शीट एज्यूम कर लें तो प्रॉफिट एंड लॉस किधर दिखेगा? इधर दिखेगा, ऑपोजिट साइड में ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। 20,000 का लॉस गिवन है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 10,000, 5,000 एंड 5,000। फोर्थ वाला जो एडजस्टमेंट है, रिजर्व प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अब आपको करना है टोटल। रिटायरिंग जो पार्टनर है उसका सेटलमेंट कैसे करना है, ये क्वेश्चन में मेंशन होता है। या तो क्लियरली बोल देगा लोन में ट्रांसफर करना है या फिर उसको पे करना है। अगर वो बोल रहा है कि लोन में ट्रांसफर करना है तो लोन में ट्रांसफर करेंगे, पे करने के लिए बोल रहे हैं तो पे कर देंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका टोटल बैलेंस हो कितना रहा है। तो जब हम टोटल करेंगे इन चारों एडजस्टमेंट्स को करने के बाद, सबसे पहले टोटल उस पार्टनर का जो रिटायर हुआ है। तो कनिका रिटायर हुई है, कनिका के बैलेंस का टोटल करें अगर हम, तो 3,10,000 का टोटल इधर आ रहा है और 10,000 का इधर बैलेंस है। तो यानी इसका बैलेंस आएगा कितना? 3 लाख। यानी हमें उसे देना 3,10,000 है और उससे लेना कितना है? 10,000। तो सेटलमेंट कैसे होगा? जब आप उसको 3 लाख पे करोगे। तो इधर 3 लाख लिखेंगे हम। अब ये जो 3 लाख है टू कनिकाज लोन करके लिखा जाएगा, क्योंकि क्लियरली लिखा हुआ है कि कनिका का जो बैलेंस है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है ना। सबसे लास्ट वाले पॉइंट में अगर आप देखो तो लिखा हुआ है। अगर उसने बोला होता कि कनिका का जो भी बैलेंस बचता है, अमाउंट ड्यू है उसका, उसको पे कर देना है, तो यहां पर हम 2 कैश या 2 बैंक यूज कर लेते। ठीक है, तो लास्ट में बस आपको टोटल पहले उसका करना है, रिटायरिंग पार्टनर का, और देख लेना है कि बैलेंस लोन में लिखना है या फिर कैश या बैंक के थ्रू लिखना है। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्टनर बचे हुए हैं उनका बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे, विच इज बैलेंस कैरिड डाउन। दिशा का क्रेडिट बैलेंस आ रहा 120 और इधर बैलेंस है 40,000, तो 80,000 का बैलेंस आ जाएगा। इधर का बैलेंस आ रहा है कबीर का 1 लाख और इधर का बैलेंस 40,000 है, तो कितना आ जाएगा? 60,000। इस तरीके से आपको कर लेना है टोटल। है कोई डाउट किसी को? नहीं। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, और अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करते रहे तो वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने के बाद हम प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर होगा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज लिखेंगे हम, आपको देख लेना, जिसमें चेंज आ रहा है उसको चेंज वैल्यू पर लिखना है, जिसमें कोई चेंज नहीं है उसको एज इट इज वैल्यू पे, एग्जिस्टिंग वैल्यू पे लिख लेना है। तो लायबिलिटी साइड में ट्रेड क्रेडिटर है, कोई चेंज नहीं आया है, तो हम उसको उसी वैल्यू पर लिख देंगे, विच इज 53,000। उसके बाद एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, कोई चेंज नहीं आया हुआ है, 47,000 एज इट इज लिख देना है। कैपिटल के बैलेंस में चेंज आया हुआ है, क्योंकि कैपिटल में हम बैलेंस वाला कैपिटल लिखते हैं। तो दिशा और कबीर का तो कैपिटल लिखा जाएगा और कनिका का लोन लिखा जाएगा। दिशा एंड कबीर कैपिटल। दिशा का कैपिटल का बैलेंस है 80,000, कबीर का 60,000 और कनिका के लिए आपको लिख देना है कनिकास
लोन अकाउंट विच इज 3 लाख। ठीक है, लायबिलिटी साइड में आपने जो जो लिखना था वो लिख दिया। एसेट साइड की बात करते हैं। बैंक में कोई चेंज नहीं है और कोई एंट्री भी नहीं है क्वेश्चन में बैंक से रिलेटेड जिसमें चेंज है, तो एज इट इज वैल्यू पे लिख देंगे। डेटर्स पे भी कोई चेंज नहीं है, सेम वैल्यू पर लिख देना है। स्टॉक में चेंज आया है, स्टॉक 1 लाख का था 20,000 से इंक्रीज हो रहा है, अप्रिशिएट करके लिख दो आप 20,000। फिक्स एसेट में भी चेंज आया हुआ है, फिक्स एसेट 2,40,000 का था, अप्रिशिएट हो गया 60,000 से 3 लाख का हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, नहीं लिखना आपको। जब बैलेंस शीट में सारा लायबिलिटीज और सारा एसेट लिख दो आप, तो एक बार एडजस्टमेंट जरूर चेक करना है कि आपने जिस जिस एसेट और लायबिलिटी पे एडजस्टमेंट था उसको प्लस माइनस कर दिया या नहीं कर दिया, जस्ट टू बी श्योर। तो अगर हम क्वेश्चन देखें तो फिक्स एसेट्स और स्टॉक के ऊपर ही चेंज था केवल, उसको हमने एडजस्ट कर दिया। अब हम टोटल करेंगे और टोटल हमारा इक्वल आना चाहिए। 5,40,000, 5,40,000। इस तरीके से एक कंप्लीट क्वेश्चन होता है। आया समझ? क्वेश्चन नंबर 33 में सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट करते हैं प्रिपेयर। तो पहला एडजस्टमेंट गुडविल से रिलेटेड है, वो आएगा नहीं। दूसरा एडजस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हो गई है और 10% से, और फर्नीचर 5% से। तो जब भी एसेट्स की वैल्यू में रिडक्शन आता है तो 2 वाले साइड में रिकॉर्ड करते हैं प्लांट एंड मशीनरी 10%, 40,000 आ जाएगा। फर्नीचर 5% से आ जाएगा 5,000 आ गया। स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है 15% से, एसेट की वैल्यू में इंक्रीज होता है, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं 15% आ जाएगा 37,500। 37,500। बिल्डिंग की वैल्यू 10% से बढ़ रहा है और बिल्डिंग 5 लाख का है तो 50,000 आ जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के बारे में बोला है कि 20,000 आपको रेज करना है और प्रोविजन ऑलरेडी गिवन है बैलेंस शीट में। जब ऑलरेडी गिवन होता है और एडजस्टमेंट में भी प्रोविजन गिवन हो तो आपको देखना होता है कंपेयर करके कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो प्रोविजन 5,000 ऑलरेडी है, मतलब हम पहले से ज्यूम करके चल रहे थे कि 5,000 हमारा डूबेगा, बट अब एडजस्टमेंट में कह रहा है कि नहीं 20,000 तक का चांस है, तो 15,000 का और ज्यादा हमें क्या हो गया, लॉस। और हमें पता है कि जब भी लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन में 2 वाले साइड। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन कभी भी इंक्रीज होगा 2 वाले साइड में। ठीक है, ये सारा एडजस्टमेंट हो गया। अब करेंगे हम टोटल। इधर का टोटल 87,500 है और इधर का टोटल 60,000 है, तो 27,500 का जो डिफरेंस है इधर वो प्रॉफिट हो जाएगा और वो तीनों ही पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा, अशोक, भास्कर एंड चमन। ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे और इनका जो रेशियो गिवन है ना उसका डिनोमिनेटर सेम नहीं, तो आपको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। पहले एलसीएम लेंगे पहले और उसके बाद इनका रेशियो कंप्लीट कर देना है, विच इज 2, 3, 1। अब इस 27,000 को 2, 3, 1 में डिवाइड कर देना है। अब इस 27,500 को 2, 3, 1 में डिवाइड कर देना है, विच इज 9, 1, 6, 7, 13,500 एंड 4,583। ये आपका डिवाइडेड बैलेंस आ जाएगा तीनों पार्टनर में।
इसके बाद आपको प्रिपेयर करना है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं पहले। कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते टाइम आपको वही सीक्वेंस फॉलो करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया। सबसे पहले बैलेंस लिखना है, बैलेंस ब्रोट डाउन, और यहां पर बैलेंस है 3 लाख, 4 लाख एंड 250। उसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट हम गुडविल का लिखते हैं, और गुडविल के लिए आपको देखना पड़ता है कि आपको एक एंट्री पास करनी है या फिर 2 एंट्री। इस क्वेश्चन में भी केवल एक ही गुडविल गिवन है, और एक ही गुडविल का मतलब होता है नया गुडविल। उसके लिए हमें गेनिंग टू रिटायरिंग की एंट्री पास करनी है। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि गेनिंग रेशो क्या है, और इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। न्यू रेशो भी है, ओल्ड रेशो तो है ही। चमन रिटायर हो रहा है, यानी अशोक और भास्कर का गेनिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। न्यू रेशो है 3/5, 2/5, और ओल्ड रेशो हमने निकाला हुआ है यहां पर 2/6 एंड 3/6। by 30। तो गेनिंग रेशो जब हमने निकाला तो अशोक का तो पॉजिटिव आ रहा है अमाउंट रेशो, मतलब ये गेन कर रहा है, और भास्कर का जो शेयर है वो नेगेटिव आ रहा है, मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो वैसे हमारी एंट्री पास होती है गेनिंग टू रिटायरिंग, यानी जो गेन करेगा वो डेबिट, जो रिटायर होता है वो क्रेडिट। लेकिन जो सेक्रीफाइस करता है वो भी क्रेडिट हो जाता है रिटायरिंग के साथ साथ। तो यहां पर हमारी जो एंट्री पास होगी वो एंट्री पास करेंगे अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट। चमन रिटायर हो रहा है तो क्रेडिट तो होगा ही वो, उसके साथ साथ भास्कर को भी आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। एंड टू चमन कैपिटल अकाउंट। अब इस एंट्री को कंप्लीट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले गुडविल का अमाउंट लो और उससे रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कैलकुलेट कर लो। तो गुडविल ऑफ द फर्म कितना है? 2,40,000, और इसमें चमन का जो शेयर होगा 1/6 यानी 40,000 चमन का आ गया। तो चमन में आपने लिख दिया 40,000। भास्कर का शेयर निकालने के लिए आपको भास्कर के शेयर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, जितने से वो सेक्रीफाइस कर रहा है उसका यूज करना है। तो 2,40,000 को 3/30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भास्कर का शेयर आ जाएगा 24,000। यहां पर आ जाएगा अशोक में कितना? 64,000। आया सब? जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है तो उसके शेयर से मल्टीप्लाई नहीं करता, जितने से वो सेक्रीफाइस कर रहा है उससे मल्टीप्लाई करता है। ये चमन का आ गया था और ये भास्कर का आ गया। अब इस एंट्री को पोस्ट कैसे कर रहा है? जो डेबिट होता है वो बाय वाले साइड में, यहां पर हम लिखेंगे बाय अशोक कैपिटल अकाउंट। बाय अशोक कैपिटल लिख के आपको भास्कर और चमन में लिखना पड़ेगा 24,000 एंड 40,000, और क्रेडिट साइड डेबिट साइड में 2 भास्कर 2 चमन, और अमाउंट किस में लिखना है? अशोक में। बाय अशोक लिख के भास्कर और चमन में, 2 भास्कर 2 चमन लिख के अशोक में। कितना आ जाएगा? 24,000 एंड 40,000। क्लियर है? गुडविल की एंट्री पास करनी है, फिर उसको पोस्ट कर देना है। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस ब्रोट डाउन, फिर गुडविल का एडजस्टमेंट, थर्ड आपको रिवैल्यूएशन का लिखना होता है। तो रिवैल्यूएशन का क्या हो रहा है? यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, तो बाय रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे 9,167। भास्कर का 13,750 और चमन का 4,583 है ना, हमने यहां लिखा भी था।
रिवैल्यूएशन के बाद हम देखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कोई रिजर्व, कोई प्रॉफिट लॉस हो, उसको डिवाइड करना है। तो लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दिख रहा है, वो इधर ट्रांसफर करना है आपको बाय जनरल रिजर्व और ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देना। ओल्ड रेशो आपका 2, सब कुछ ओल्ड रेशो में डिवाइड होता है एक्सेप्ट गुडविल। गुडविल गेनिंग रेशो में, अदरवाइज सब कुछ ओल्ड रेशो में। 2,20,000 का अमाउंट है, जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। 73,333, 1,10,000 एंड 36,677। लायबिलिटी साइड में जो भी होगा डिस्ट्रीब्यूट करने वाला वो बाय वाले साइड में ट्रांसफर होगा। एसेट साइड में जो भी होगा वो टू वाले साइड में। एसेट साइड में देखते हैं। एसेट साइड में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एसेट साइड में क्या क्या दिख सकता है जिसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको? प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस गिवन है, उसको हम डेबिट साइड में लिख देते हैं। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का अमाउंट है 60,000, 20,000, 30,000 एंड 10,000, है ना। टोटल 4 स्टेप में कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर होगा। बैलेंस, ब्रोट डाउन, गुडविल, रिवैल्यूएशन, रिजर्व और प्रॉफिट। ये चारों एडजस्टमेंट लिखने के बाद आपको करना है टोटल। और टोटल सबसे पहले आपको रिटायरिंग पार्टनर का करना है, जो रिटायर हो रहा है। चमन रिटायर हो रहा है तो पहले उसका टोटल करेंगे। और जो रिटायरिंग पार्टनर होता है ना, उसका बैलेंस आपको लोन में ट्रांसफर करना है या पे कर देना है, ये भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इट मींस आपको लोन में करना है ट्रांसफर। चमन का जो बैलेंस शीट का कैपिटल अकाउंट का टोटल है वो है 3,12,000, 3,31,250। लेकिन अगर आप इधर देखें तो 10,000 का बैलेंस ऑलरेडी है। तो यहां पर जो बैलेंस आएगा चमन के लोन अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे 3,21,250 और जो अदर पार्टनर्स हैं उनका बैलेंस कैरी डाउन कर देना है। कैपिटल अकाउंट का टोटल किया हमने। चमन का जो लोन था वो 3,21,250। जो अदर पार्टनर्स हैं उनका बैलेंस 2,98,500। अशोक का 5,17,750 भास्कर का। एट लास्ट आपको बैलेंस शीट करना है प्रिपेयर। बैलेंस शीट में सबसे पहले लायबिलिटी साइड कवर करेंगे। तो कैपिटल लिखा हुआ है, कैपिटल केवल रिमेनिंग पार्टनर का, यानी अशोक का और भास्कर का। अशोक का कैपिटल आ रहा है 2,98,500, भास्कर का 5,17,750। और चमन का लोन, चमन का लोन है 3,21,250। उसके बाद जनरल रिजर्व है, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, नहीं आएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स कोई चेंज नहीं है, तो एज इट इज वैल्यू पर लिख देंगे हम 2,50,000। लोन पेबल में भी कोई चेंज नहीं है, एज इट इज वैल्यू पे लिखना है। एसेट साइड देखते हैं। बिल्डिंग में चेंज आया है, 5 लाख का था, अप्रिशिएट हो गया 10% से 50,000 से, तो अब इसकी वैल्यू है 5,50,000। प्लांट एंड मशीनरी में भी चेंज आया है, रिड्यूस हो गई वैल्यू। 4 लाख था, डिप्रिशिएट हो गया 40,000 से 3,60,000। फर्नीचर 1 लाख था, 5,000 से रिड्यूस हो गया 95,000। डेटर्स 180 का था, प्रोविजन माइनस करना है आपको। और कौन सा वाला प्रोविजन? न्यू वाला। हमेशा न्यू वाला प्रोविजन माइनस करते हैं। तो नया वाला प्रोविजन कितना है? 20,000, 1,60,000। डिवैल्यूएशन में डिफरेंस, लेकिन माइनस यहाँ पे हमेशा न्यू वैल्यू।
एट लास्ट कैश लिख देना है आपको, कैश है 85,000 और बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा 15,37,500। ठीक है, तो ये रहा कंप्लीट क्वेश्चन।